एमपी में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, गेहूं खरीदी के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन, गेहूं खरीद देरी से होने पर आंदोलन शुरू। प्रदेश में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, प्रदेश भर में कांग्रेस का आंदोलन। तो देखिए, गेहूं खरीदी के बीच में कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू किया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं और सारा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक, जो कि लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ गेहूं खरीदी चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हाँ जी, बता दें कि लगातार आप ये देखिए, एक तरफ जो गेहूं खरीदी का दौर शुरू हो गया, उसी के साथ कांग्रेस के नेता जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देखिए कि लगातार जो कलेक्ट्रेट का घेराव है वो करने के लिए कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद है, तमाम जो अलग अलग नेता हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो महिलाएं हैं उनके हाथ में भी आज जो कांग्रेस के झंडे हैं उसी को हाथ में लिए हुए यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए एसडीएम कार्यालय के बाहर तैनात है। सामने कलेक्ट्रेट है, वहाँ पहुंचेंगे और घेराव के साथ ये जो ज्ञापन है, यहाँ पे तस्वीरों में देखें, ये हाथ में मेरे आपको जो ज्ञापन नजर आ रहा है, ये ज्ञापन आज भोपाल कलेक्टर को सौंपेंगे, जिसमें तमाम जो किसानों की समस्या है उसका उल्लेख किया गया है। किन मांगों के साथ आज आप ये हाथों में झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, फसलों का दाम नहीं दिया जा रहा है और उनकी खरीदी की तुलवाई शुरू नहीं हुई है। मजबूरी में किसानों को कम दामों में अपना अनाज वहां बेचना पड़ रहा है, जिसके विरोध में आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव पूरे प्रदेश में किया है। उसी के लिए आज हम भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। सब जो किसानों की मांगे हैं उसको के लिए पूरे भोपाल में इकट्ठा हुए। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद है। सर, आज पहुंचे हुए हैं ज्ञापन लेकर देने के लिए। एक और खरीदी का दौर भी शुरू हो चुका है। गेहूं खरीदी का दौर शुरू नहीं हुआ, ये किसान विरोधी सरकार है। 20 मार्च से खरीदी होना था, लेकिन खरीदी अभी तक नहीं हुई। और लेट इसलिए क्या कि ये साजिश है। साजिश इसलिए है कि इनके व्यापारी औने पौने दाम में ले लें 1800-1900 में, इसलिए साजिश की है। और 25% ले रहे हैं और 2700 पे ले नहीं रहे हैं। ये किसान विरोधी और कल्याण वर्ष है जबकि किसानों का, इसलिए कांग्रेस कल्याण नहीं हो रहा किसानों का। कल्याण नहीं हो रहा है, ये धोखा हो रहा है किसानों को, इसलिए किसानों के साथ धोखा हो रहा है। पहुंचे हुए हैं आप हाथों में ज्ञापन लेकर। मेरा ये कहना है, मध्य प्रदेश में आधा से ज्यादा गेहूं तो 2000 रुपए क्विंटल में व्यापारियों को बिक चुका है। जो बिक चुका है उसका भावांतर दे सरकार, जो गवर्नमेंट रेट है उसका भावांतर दे और तत्काल खरीदी चालू करें। ओटीपी जल्दी से भेजें, क्योंकि 1 महीने से 1.5 महीने होगा गेहूं आए हुए। अब पूरा 2021 में 70% गेहूं बेच चुके हैं। तो क्या कहेंगे, लगातार ये जो पूरे जिले स्तर पे प्रदर्शन किया जा रहा है, कितने मांगे किसानों के लिए है? जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर और ग्रामीण ने आज यहाँ पर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कलेक्टर कार्यालय के घेराव के लिए आह्वान किया, जिस पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के साथ तारीख पर तारीख बढ़ाने का क्रूर खेल खेल रही है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में गेहूं की खरीदी 16 मार्च को ही शुरू कर दी गई और हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को 15 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अपनी जो गेहूं है वो निजी व्यापारियों को 2000 से 2200 रुपए में हमारे किसान कम दामों में बेच रहे हैं। सीधे सीधे उनकी जेब पर यह डांका है। हमारे किसानों पर जो कर्ज की वो जो थी ऋण के, वो 31 मार्च की डेट कर दी, 31 मार्च, जबकि गेहूं खरीदी नहीं हुई है, जिसकी वजह से 50% किसान जो हैं डिफॉल्टर हो गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूरी जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर और ग्रामीण किसानों की हक की लड़ाई लड़ेगी। और जब तक गेहूं खरीदी पर युद्ध स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार कोई कदम नहीं उठाती और ऋण माफी पर कोई अगर कदम नहीं उठाती, तो ये कांग्रेस पार्टी किसानों के हक की लड़ाई सड़कों पर इसी तरह लड़ती रहेगी। किसानों की हक की लड़ाई सड़कों पर इसी तरह कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और अब आगे बढ़ते हुए आप ये तस्वीरों में देखेंगे नजर आएंगे कि जो कांग्रेस के नेता हैं ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे इनका जो कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात किया गया इन्हें रोकने के लिए कि किसी भी तरीके का कलेक्ट्रेट के अंदर उपद्रव न हो। और लगातार अभी आप तस्वीरों में देखिए, आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर में ये कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाएंगे। पास में कलेक्ट्रेट कार्यालय और हाथों में जो कांग्रेस है अपना झंडा लिए और तमाम अलग अलग मांगों को लेकर, किसानों के हितों की मांगों को लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ये देखना होगा कि आखिरकार इनके पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपने के बाद आगे सरकार क्या
कार्रवाई करती है या सरकार आगे क्या स्टेप लेती है। पर हाँ, सरकार ने एक स्टेप जरूर लिया है, जो स्लॉट है वो जरूर किसानों के लिए खोल दिए गए हैं, जो गेहूं खरीदी का काम जरूर शुरू हो गया। पर एक और कांग्रेस इसे किसान विरोधी सरकार वर्तमान सरकार को बताते हुए नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक, लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती हुई आई है। हमने इससे पहले भी कई बार बयान सुने हैं कि तारीखों को मार्च से शिफ्ट करके 1 अप्रैल किया गया, फिर 10 अप्रैल किया, फिर 9 अप्रैल किया। लेकिन सरकार के द्वारा तो बार बार यही बात कही जा रही है ना कि वो किसान हित में काम करने की कोशिश कर रही हैं। अब कांग्रेस का क्या कहना है, क्या मांग कर रही है कांग्रेस? जी, बता दें कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जो पहले जिन चीज़ों का भाव हो चुका है, वो जो चीज़ें बिक चुकी है, जो किसान अपने गेहूं कम दामों में बेच चुके हैं, उनका भावांतर दिया जाए। इस मांग के साथ जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। पर मैं और जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे भी बात कर लेता हूं। जो सरकार है वो कह रही है हम तो किसान हितैषी सरकार है, उसके बाद आप लोग सड़कों पर उतर आए हैं। किसान हितैषी सरकार कहाँ से? पहले 1 तारीख दी, फिर 5 तारीख दी, फिर 10 तारीख दी, और सारे रहा बाजार में बारदाना बिक रहा है सरकारी, जिसपे सील लगी हुई है, और उनके पास बारदाना नहीं है। बारदाना नहीं है, ये समस्या है। इसके अलावा आप ये देखेंगे तो और जो लोग हैं ये अब आगे बढ़ते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचते हुए कुछ देर में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, और वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए आज कांग्रेस के नेताओं का मिल सकता है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरी जिला स्तर पर, हर जिले स्तर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अब कलेक्ट्रेट की ओर यह प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी के हाथों में जो है तख्तियां हैं, तख्तियों में जो अन्नदाता हैं उनको लेकर लिखा गया है कि किस तरीके से उनके साथ छलावा किया जा रहा है। तो तमाम अलग अलग जो कांग्रेस के आरोप है, उन तख्तियों को हाथ में लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर आप मेरे सामने देखेंगे, ये भोपाल का कलेक्ट्रेट है और इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और यहीं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, इस ओर आप जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में झंडे, पोस्टर, बैनर सभी उनके हाथों में है और उसी के साथ अब लगातार नारेबाजी करते हुए ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर अब जो कांग्रेस के नेता हैं ये इस ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ बैरिकेडिंग के पास कलेक्ट्रेट कार्यालय कांग्रेस के नेता ज्ञापन देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो जो तमाम आरोप हैं जो सरकार के ऊपर किसान हितैषी न होने का आरोप है, उन आरोपों को लेकर यह जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ चुकी है और पुलिस इस ओर इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तो जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय और उसके बाद अब पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। और आप ये देखेंगे सभी के हाथों में तख्तियां हैं, सभी के हाथों में झंडे हैं और सभी नारेबाजी करते हुए आपको तस्वीरों में ये नज़र आ रहे हैं। कारण यही है कि जो अलग अलग मांगे हैं किसानों को लेकर, ये मांगों को लेकर ये प्रदर्शन राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी का दौर भी जारी है। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में मुझे यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, चूंकि यहाँ पर विपक्ष होने के नाते कांग्रेस तो हमलावर रहेगी, सरकार भी अपनी तरफ की बातें रखेगी, अपने पक्ष की बातें रखेगी, लेकिन इसका असर किसानों पर क्या पड़ता है? जी, बता दें कि विपक्ष का काम है काम करना और सरकार का काम है जो भी विपक्ष कर रहा है उसके अनुसार आगे अपने काम को बढ़ाना, या कह सकते हैं कि जो वाजिब मांगे उसे पूरा करना। और किसानों के हित के लिए लगातार सरकार ये दावे करते हुए नजर आती कि हम सरकार जो है ये किसान हितैषी सरकार है और उन्हीं दावों को लेकर जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब और वापस से उस गेट की ओर ये जो कांग्रेस के नेता हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस गेट को ब्लॉक कर दिया है। तो दूसरे गेट से अंदर जाने का जो कांग्रेस के नेता है वो आज प्रयास करेंगे। आप इनके हाथों में देखेंगे तो जो झंडे हैं वो किसानों को हितैषी झंडे इन्होंने आज लगा रखे, जो इनका ठीक है। मैं लौटूंगी दीपक आपके पास, तस्वीरें वहां से भी लगातार देखने को मिल रही है। यत्नेश भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार मैं उनका भी रुख करूंगी। यत्नेश, एक तरफ गेहूं खरीदी शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोला जा रहा है।
जी देखिए, बिल्कुल इंदौर में भी कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। विपिन वानखेड़े जो जिलाध्यक्ष है उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध? हमारे किसान भाई हर तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जहां से कृषि मंत्री खुद, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आते हैं, आज उस प्रदेश में किसान भाइयों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों को बोनस का पैसा नहीं मिल रहा है, फसल की खरीदी नहीं हो रही है, भूमि अधिग्रहण में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम विषय हैं जिसपे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी मांग है, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन आप लोगों का? ये आज सिर्फ एक सांकेतिक आंदोलन है। आज के इस आंदोलन से हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं, हमारे किसान भाइयों की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाए। अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले समय में पूरे इंदौर को जाम कर देंगे और इंदौर की सड़कों पर उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की होगी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेसी जो नेता हैं वो इस वक्त कलेक्टर कार्यालय के गेट पर घेरा डालकर खड़े हो गए हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है ये कांग्रेस के जो नेता है, तमाम कांग्रेसी नेता और इनके साथ बड़ी संख्या में जो किसान है वो हाथों में जो है झंडे लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी कलेक्टर, किस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? आज जो किसान कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं, किसान अपनी फसल ऐसे तैसे उसने गेहूं तैयार करी, पर जब खरीदी का नंबर आया, पहले 16 मार्च, फिर 1 अप्रैल और फिर 10 अप्रैल, और किसान जहाँ हमारे जीतू पटवारी जी ने पूरे प्रदेश में ये घोषणा करी थी कि हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, तो उस तारीख को 9 तारीख कर दिया कि आज किसान अपनी मांग रखने के लिए कलेक्टर कार्यालय जाने वाले थे। पर हकीकत ये है, एक भी केंद्र पर आज कहीं खरीदी शुरू नहीं हो रही है। सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसानों को उलझाना है। वो डिफाल्टर पहले हो चुके हैं और औने पौने दाम पर मंडी में अपने गेहूं बेचने के लिए मजबूर है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, इंदौर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज सांकेतिक है, आने वाले समय में हम अगर समर्थन मूल्य से मंडी में अगर कहीं गेहूं कम भाव में बिकेगा तो हम मंडियों में ताला लगाएंगे और किसानों को 2625 रुपए का समर्थन मूल्य दिलाएंगे। तो नेताओं के साथ ही जो महिला जो नेत्रियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची है, वे भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है। आप लोग पहुंचे हैं, क्या प्रदर्शन है आपका? हमारा यही प्रदर्शन है कि जिस प्रकार मोहन सरकार हमारी गेहूं की फसल ओला गिरने के कारण, बारिश के कारण नष्ट हुई है, फिर भी हमें उचित मुआवजा नहीं दे रही और न ही उचित मुआवजे के भाव से पैसे दिए जा रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य कांग्रेसियों का, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। आप लोग जो है प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों को लेकर, जो कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी और हमारा कांग्रेस परिवार किसानों को उनका हक दिलाने के लिए आया है। यहाँ पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश और हमारे जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी के नेतृत्व में हम यहाँ किसानों को उनका हक दिलाने आए हैं। ये तमाम वो कांग्रेस नेता हैं जो लगातार जो है किसानों की आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर ये जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो जमा हुए हैं और यहाँ जो है कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को लेकर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है गेट पर और पूरी तरह से जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाया गया है। आप देखेंगे कलेक्टर, इंदौर कलेक्टर कार्यालय के इस वक्त हम बाहर मौजूद हैं और जहाँ ये जो किसान को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और नारेबाजी के साथ ही यहाँ पर जो है हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, ताकि किसान आज परेशान है। ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण दिक्कत हो रही है। ऐसे में आप समझो किसान हमारे देश की रीढ़ है और अगर रीढ़ कमजोर रहेगी तो देश कैसे तरक्की करेगा। इसलिए शासन प्रशासन किसानों की ओर ध्यान दे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद दौलत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे सांस्कृतिक। और यत्नेश हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यत्नेश, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन की तस्वीरें तो निकल के सामने आ ही रही हैं, लेकिन किसानों को भी आज समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि आज पहला दिन था और किसानों का ये कहना है कि पंजीयन में भी तकलीफ हो रही है। क्या इस बात को लेकर के भी कांग्रेस आवाज उठा रही है? जय जवान।
साथियों जी बिल्कुल, कई तरह की मांगों को लेकर जो है कांग्रेस आवाज उठा रही है और उसी को लेकर जो ये तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ जो है किसानों को लेकर आवाज, किस तरह की आप लोगों की मांग है जो लगातार आप लोग प्रदर्शन और दुर्व्यवहार कर रही है। जब मध्य प्रदेश में प्रदर्शन सरकार रही करना तो प्रजातंत्र में किसानों ने खून के आंसू आदमी का मौलिक अधिकार है, प्रदर्शन करना चाहिए और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो इस देश को जो लोकतंत्र में लोकतंत्र जो बनाया गया था राजवंश से, तो इस देश को आज हमारी राजनीतिक पार्टियों ने बर्बाद कर दिया है। आज मानव को उसका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। अगर हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर वे किन किन तरह की आखिर आज क्या क्या मांगे रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से जो बिक्री को लेकर जो बातें सामने आई है, किसानों को लेकर, उनकी फसलों को लेकर क्या क्या मुख्य मांगे हैं। देखिए, हमारे किसान भाइयों को मध्य प्रदेश की सरकार ठगने का काम कर रही है। किसान भाइयों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, फसल की खरीदी नहीं हो रही है, बोनस का पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, किसानों की फसलें नष्ट हो गई है, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका मुआवजा बराबर नहीं मिल रहा है, बल्लाई शक्कर फैक्ट्री की जमीन उद्योगपतियों को दे दी गई। ऐसी तमाम मांगे हैं जो कि साफ साफ ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। किसानों की आवाज यहाँ पर उठाती हुई नजर आ रही है और सरकार को भी घेर रही है। और एक बार फिर से दीपक का रुख करना चाहेंगे। दीपक हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। दीपक, यहाँ की तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाइएगा और कौन कौन से कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जी बता दें कि राजधानी भोपाल में जो जिला अध्यक्ष है, चाहे ग्रामीण हो अनोखीलाल पटेल और चाहे शहरी हो प्रवीण सक्सेना और उसके अलावा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद हैं और लगातार जो और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ घेराव करते हुए आप देखेंगे तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इनको बैरिकेटिंग करके रोका गया है, कलेक्टर कार्यालय के बाहर अभी इन्हें रोक दिया गया है बैरिकेटिंग करके और लगातार नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो एक मांग कर रही है कि जो किसानों के हित में कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार उठा नहीं रही है और जो गेहूं खरीदी भी यदि सरकार ने शुरू करी उसमें भी समय लगा दिया। लगातार समय बढ़ाते गए और जब समय निकल चुका, जब किसानों की फसल बर्बाद होने पर आ गई, तब ये यहाँ पर गेहूं की खरीदी सरकार कर रही है, अलग अलग डेट दे रही है। तमाम ऐसे अलग अलग आरोपों के साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, सभी यहाँ घेराव करके खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये सभी मांग कर रहे हैं कि कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और लगातार ये यहाँ पर ये जो आरोप है लगातार लगाए जा रहे हैं आपकी ओर से, क्या और आरोप है सरकार के ऊपर आप लगा रहे हैं? ये किसान विरोधी, युवा विरोधी और क्या कहते हैं ये कर्मचारी विरोधी, ये सारी विरोधी है। ये झूठ पे झूठ, ये तारीख पे तारीख सनी देओल की फिल्म थी वही है। इनका रोक लिया है आप लोगों को? हाँ, रोक लिया है, पुलिस ने आगे नहीं दे रही है। ये यादव जी की सरकार पुलिस को आगे करके चल रही है। पुलिस आगे इसलिए रोक लेती है? हाँ, रोक लेती है। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हमारे ये राणा जी हैं, महिला और ये बिटिया हैं। ये आप ये देखिए लगातार यहाँ पे जो है जो नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ज्ञापन सौंपते हुए। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखेंगे जो तमाम नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, ज्ञापन पढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप ये तस्वीर में देखिए, नहीं होती जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों में अन्नदाता किसान आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक तीनों स्तरों पर गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः निवेदन है कि निम्नांकित मांगों पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गेहूं खरीदी की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर उसे सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से संचालित किया जाए। सभी किसानों से समर्थन मूल्य पर अनिवार्य रूप से खरीदी सुनिश्चित की जाए जिससे उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। किसानों की ऋण वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा ऋण वसूली की निर्धारित तिथियों को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि फसल की खरीदी एवं पूर्ण भुगतान के पश्चात ही ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। खरीदी के केंद्रों की संख्या बढ़ाकर वहां पर्याप्त संसाधन, भंडारण, पेयजल, छाया एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। 5वां, किसानों को परिवहन, तौल, भुगतान एवं भंडारण से संबंधित
सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अतः आपसे अपेक्षा है कि किसानों की इस गंभीर समस्या को संवेदनशीलता के साथ संज्ञान में लेते हुए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर उन्हें राहत प्रदान करने की कृपा करेंगे। ये मांग ज्ञापन के माध्यम से आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल और ग्रामीण और शहर दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपको ये सौंप रही है, इस उद्देश्य के साथ सौंप रही है कि निश्चित तौर पर किसानों के साथ जो अव्यवस्था हुई है, जो अनुचित उनके साथ हुआ है, जो धोखा उनके साथ हुआ है, वो ना हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अभी तो ये तमाम मांगों के साथ अभी यहाँ पे ज्ञापन पढ़ते हुए नजर आए और एक ज्ञापन सौंपते हुए यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय में, हालांकि कलेक्टर तो पहुँचे नहीं हैं, एसडीएम लेवल एडीएम लेवल के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे पहुँचे, उन्हें अपना ज्ञापन सौंपते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए। और ये आप देखेंगे तस्वीरों में ये ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया है और लगातार जो मांग है वो मांग अब जो किसानों के हित में हो वो पूरी सरकार से करने की नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो आप देखेंगे तो प्रदर्शन का दौर जारी है और नारेबाजी का दौर लगातार यहाँ पर जारी है। दौर नारेबाजी और साथ ही जो मांगे हैं वो भी यहाँ पर सुनाई दी गई है। और मैं लौटूंगी आपके पास और एक बार फिर से यत्नेश का रुख करना चाहेगी। यत्नेश, यहाँ पर भी क्या मांगे रखी जा रही है? मांगे तो हालांकि सेम ही होंगी, लेकिन क्या अधिकारी कोई पहुंचा हुआ है जिसके सामने मांगे रखी गई हो अभी तक? ये झूठी सरकार, ये निकम्मी सरकार। जी देखिए, अभी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमा हुए हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं और अब लगातार यहाँ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के ठीक बाहर ये सभी तमाम कांग्रेसी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर अपनी मांगे रख रहे हैं। हालांकि कलेक्टर कार्यालय के बाहर पूरी तरह से बंदोबस्त किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई स्थिति ना बने। उसी से निपटने के लिए जो पुलिस जो बल है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से इस गेट को यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है और बड़ी संख्या में जो अब धीरे धीरे कर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किसानों की मांगों को लेकर कई तरह की मांगे हैं इन कांग्रेस नेताओं की। उन्हीं मांगों को लेकर हाथों में अपने कांग्रेस के जो झंडे हैं वो लेकर ये लोग जो है मैदान में उतरे हुए हैं। किस तरह की जो किसानों को लेकर जो मांगे हैं, क्या कुछ प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? किसान को ये कि गेहूं की फसल के उचित मूल्य मिलना चाहिए। लाभ तो मिल नहीं रहा किसान को। खाद के भाव कहाँ है, गेहूं का कहाँ भाव है, सोयाबीन का क्या भाव है, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या कुछ मांगे रहेंगे आज? तो हमको उचित मूल्य मिलना चाहिए गेहूं का। आलू का भाव क्या है, ऐसे फेंक रहे आलू तो उसका भाव मिलना चाहिए। किसान नेता के नाते पहुंचे या जो किसान के नाते पहुंचे? किसान के नाते पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम कई किसान भी है जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ जो है प्रशासनिक पुलिस बल जरूर यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर गेट को बंद किया गया है और गेट के ठीक बाहर जो है ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेसी नेता हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है कि जो किसानों की समस्या है उन पर ध्यान दिया जाए और विभिन्न तरह की समस्याएं जो है कांग्रेस के नेता गिना रहे हैं और उन्हीं की मांगों को लेकर यहाँ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये समस्याओं को लेकर के जो किसानों को झेलनी पड़ रही है उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल आज देखने को मिला। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए।